तो कैसे हैं दोस्तों। क्या हो अगर आज मैं ये कहूं कि डॉक्टर डूम अपने हीरो सिस्टम कल्चर को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, इसलिए वो एक स्ट्रेटेजिस्ट की तरह सोचता है ताकि टाइमलाइंस को बचाया जा सके और इनकर्जन्स को रोका जा सके। मे भी इसमें वो कामयाब हो जाए क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे की जो हालत दिख रही है उसके हिसाब से ऐसा ही लग रहा है। इसके बाद वो बैटल वर्ल्ड क्रिएट करने में कामयाब होगा जहाँ वो इन सारे हीरोज को ठूस कर कहेगा चलो अब लड़ो। अब तुम्हें जो अंदर का फैसिनेशन निकालना है ना, अब हीरोइज्म के नाम पे निकाल सकते हो। तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, बस लड़ते जाओ मरते जाओ और बस मैं यहाँ बैठा हूँ तुम्हें देखने के लिए। अब यहाँ तुम सोच रहे होगे कि डॉक्टर डूम को आखिर हीरो सिस्टम से मसला क्या आ गया, इन्होंने तो हमारी दुनिया बचाई है भाई, पूरी की पूरी दुनिया कई बार बचा चुके हैं और अब इसके पीछे डूम ऐसे पड़ गया। ना ना ना, आसानी से ये बात साबित नहीं होती है। अगर तुम्हें याद हो कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से पहले जो इवेंट्स हुए हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इस सोच के अंदर, क्योंकि वहां पे एवेंजर्स जहां पर भी गए उन्होंने सबसे पहले विलन पर धावा बोलना जरूरी समझा और उसके बाद लोगों को बचाना फर्स्ट प्रायोरिटी समझा। मतलब ये बात समझ रहे हो तुम, पहले विलन से भिड़ो फिर उसके बाद लोगों को बचा रहे हैं हम, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। जिसके चलते न्यूयॉर्क में तबाही मची, उसके बाद सोविया का बुरा हाल हुआ, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अंदर आपस में हीरोज भिड़ गए जिसके चक्कर में आधी से ज्यादा एयरपोर्ट्स तबाह हो गए। यार इन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। और इसके बाद रही सही कसर कैप्टन अमेरिका ने एंड गेम में पूरी कर दी, स्टोन्स ना लौटाकर, जिसकी वजह से इनकर्जन स्टार्ट हुए और इनकर्जन स्टार्ट होने की वजह से प्रॉब्लमेटिक चीजें और ज्यादा सामने आई। और अब हाल ये हो चुका है कि डूम अब अपनी कास्टल से बाहर निकल चुका है। वो अब सोच के बैठा हुआ है कि भैया इन सब की तो लेंगे, पहले मैं दुनिया बचा लूं उसके बाद पहले इनकी लूंगा। यहाँ अगर इस तरह का सिनेरियो क्रिएट होता है तो इस बार कोई और विलन नहीं होगा बल्कि एवेंजर्स खुद ही हमारे लिए इस मूवी में विलन होंगे, कि उन लोगों ने इस बारे में सोचा ही नहीं कि कुछ लोगों को बचाने के चक्कर में वो बहुत सारे लोगों की कुर्बानियां दे रहे हैं और उन सब लोगों के बारे में फिर उन्होंने पूछना तक मुनासिब नहीं समझा। और इस तरह के पॉइंट को उन्होंने सिविल वॉर में हाईलाइट किया था, जिससे ये बात अच्छे तरीके से साबित हो जाती है कि एमसीयू थोड़ी थोड़ी फिक्र दिखा रहा है अपने लोगों के लिए, लेकिन उसी के साथ साथ उन्हें रियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ जोड़ भी रहा है ताकि इस बात का पूरे तरीके से अंदाजा लगाया जा सके कि हाँ, हीरोज पर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं जिनको वो कभी कभी निभाना भूल जाते हैं या अक्सर ही निभाना भूल जाते हैं। ये वो कूल और सिग्मा बनने के चक्कर में होते हैं, लोग मरते हैं और वो उनके सामने उन्हीं को दोस्तों को बचाकर हीरो बन जाते हैं जिनको बचाना चाहिए। हालांकि सबको बचाने वाला ही हीरो कहलाता है। That's why कि डूम अपने आप को हीरो नहीं एक स्ट्रेटेजिस्ट मानता है कि भैया मैं सबको बचाऊंगा। हाँ, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इन्होंने इतने सारे इवेंट्स को तो कैरी कर लिया और उसमें उन्होंने कहा है कि हम इतने सारे लोगों को लेकर आएंगे, लेकिन मामला यहाँ पे साफ तौर पर जाहिर होता है कि यार लोगों ने तो सिर्फ अभी तक अर्थ 616 की ही रिलेटेड सब कुछ हमें दिया है, तो बाकी जो अर्थ हैं उनके हवाले से अभी तक हमें कुछ प्रॉपर देखने को नहीं मिला है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हूँ इस मामले में। लेकिन है ना डॉक्टर डूम, वो मामले हल कर देगा तुम्हारे, पर ऐसी मंजी ठोकेगा ना तुम्हारे फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी। एवेंजर्स डूम्सडे में वो किसी तरह दुनिया बचा ले, फिर सीक्रेट वॉर्स और फॉरएवर के अंदर हमारे अच्छे तरीके से तबीयत बनाएगा। बस एक बार इंतजार करो तुम अपनी, भी अपने बापों की कीमत उसी तरह चुकानी पड़ेगी जिस तरह बाकी लोगों ने चुकाई है। बस इंतजार करो, लेकिन तुम इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो कि मैं इस तरह की और वीडियो लेके आता रहूं।